तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है समाधान डॉक्टर। दोस्तों, आज का जो वीडियो बना रहे हैं वो हम डायबिटीज़ के ऊपर ही बना रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल थे मेरे डायबिटीज़ के जो वीडियो थे उनके ऊपर, और मुझे लगा कि उन सवालों के जवाब में एक वीडियो बना के बेहतर दे सकता हूं। तो सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ उसको बोलते हैं जिसमें जो पेनक्रियाज है, जो इंसुलिन बनाने की मशीन है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाती। अब बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा तो आपकी जो ग्लूकोज है वो खून में पड़ी रहेगी, वो सेल्स तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर बाहर से इंसुलिन लेते हैं तो फिर वो जाके ना और जो शुगर है उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया है, आपकी सेल्स बिल्कुल ख़राब हो गई है पेनक्रियाज की, और वहाँ जो प्राकृतिक इंसुलिन नहीं बन रहा, तो फिर कृत्रिम इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ में लेना ही लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वो चलेगा। इसमें भी एक कंडीशन है, कई बार होता क्या है, जो बीटा सेल्स जो होती हैं, जो पेनक्रियाज जो होती है जिसके अंदर इंसुलिन बनता है, तो जब हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं तो मशीन को कुछ आराम मिल जाता है, तो वो अपने आप को रिपेयर करती है। रिपेयर होने के बाद कुछ समय बाद हो सकता है कि आपको बाहर से जो इंसुलिन लेते हैं उससे छुटकारा मिल जाए और फिर टैबलेट से काम चल जाए, आपकी बॉडी इंसुलिन खुद बनाने लग जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। ज़्यादातर केसेस में अगर एक बार टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई तो फिर लाइफ टाइम इंसुलिन आपको बाहर से लेना पड़ेगा। पहला तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। सेकंड, एक वीडियो के ऊपर मेरा एक बहुत अच्छा कमेंट आया था जिसमें किसी भाई ने मुझसे कहा था कि पहले मेरी शुगर 400 के आसपास आती थी, लेकिन अब मेरी शुगर 100 से भी नीचे आती है। मैं बहुत खाना खाता हूँ सुबह शाम तक, फिर भी मेरी शुगर 100 से नीचे आती है। और एक कमेंट था उसमें भी यही लिखा हुआ था कि पहले मेरी शुगर 150 से पौने 200 के बीच में आई थी, लेकिन अभी मेरी शुगर अंडर 100 आती है खाना खाने के बाद भी। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक समझने वाली बात है कि आपकी शुगर इतनी सटीक क्यों आ रही है। अब होता क्या है, कई बार जब आप प्री डायबिटिक की श्रेणी में होते हैं, प्री डायबिटिक बोलते हैं जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू करती है, थोड़ा थोड़ा इंसुलिन आपकी बॉडी धीरे धीरे नकारना शुरू करती है। तो पहला फेज जब होता है उसमें ना तो आप पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के और ना आप नॉर्मल होते हैं, बीच में होते हैं, यानी कि आप बॉर्डर पर होते हैं। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपकी बॉडी जब आपको ग्लूकोज आपके खून के अंदर ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है, तो पेनक्रियाज को संदेश मिलता है कि ग्लूकोज खून में आ चुका है। तो उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए वो इंसुलिन भेजता है। इंसुलिन जाने के बाद भी वो ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होता, पेनक्रियाज को फिर और इंसुलिन बनाना पड़ता है। तो फिर वो भर भर के इंसुलिन बना के आपकी बॉडी के पास भेजता है, क्योंकि आप अभी प्री डायबिटिक की श्रेणी में हैं। तो प्री डायबिटिक की श्रेणी में जो आपकी मशीन है, पेनक्रियाज जो मशीन है, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमारी के अंदर कदम रखता है तो दोस्तों बॉडी खुद कोशिश करती है कि इंसान को बीमार न होने दिया जाए, बॉडी खुद अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब आप डायबिटीज़ के श्रेणी में कदम रखते हैं, यानी प्री डायबिटिक जब आप होते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो मशीन है, जो शरीर के अंदर जो मशीनरी है, वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। यानी कि जो पेनक्रियाज होती है वो बहुत भर भर के इंसुलिन बनाएगी ताकि जो बढ़ा हुआ शुगर है उसको कंट्रोल करे। तो इसमें होता क्या है, प्री डायबिटिक की श्रेणी में जब आपको डायबिटीज़ मधुमेह होने वाला होता है, उस समय जब इंसुलिन भर भर के बनता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनता है, तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है और वो नॉर्मल से भी अच्छी आती है। तो दोस्तों कहते हैं ना, कई बार नॉर्मल से भी अच्छा आना भी एक संदेहास्पद होता है, उसमें भी एक डाउट होता है। तो इस कंडीशन में जब आपकी बॉडी इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनाती है अपने आप को बचाने के लिए, आपके शरीर को बचाने के लिए, तो आपकी जो शुगर है वो अंडर 100 आएगी। तो उसमें क्या है, हम आगे डायबिटिक होने वाले हैं या नहीं होने वाले,
उसको जानने के लिए हमें फिर शुगर का टेस्ट नहीं करना पड़ता, उसमें फिर हमें इंसुलिन टेस्ट करवाना पड़ता है लैब में जाके डॉक्टर की सलाह से। फिर देखा जाता है कि आपके शरीर में इंसुलिन की क्या स्थिति है। इंसुलिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी पेनक्रियाज बना रही है तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक की श्रेणी में है, यानी कि अभी आप अगर आपका ब्लड शुगर जांच करवाएंगे तो ब्लड शुगर तो कम आएगा, नॉर्मल आएगा, लेकिन अगर इंसुलिन की जांच कराएंगे तो शरीर के अंदर इंसुलिन बढ़ा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी आपको बचाने की कोशिश कर रही है, प्री डायबिटिक से आपको वापस सही करने की कोशिश कर रही है, और इसी कोशिश में आपकी जो पेनक्रियाज है वो थक जाती है, इंसुलिन बनाती बनाती वो हार जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो मशीन फिर ख़राब होने लगती है। ठीक है, तो उससे फिर आप आगे चल के बहुत बड़े डायबिटिक के शिकार हो जाते हैं, डायबिटीज़ के, और आप कि फिर एकदम से बहुत ज़्यादा शुगर डिटेक्ट होगी और हो सकता है आप डायबिटीज़ 1 यानी टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार भी हो जाएं। तो एक तो ये था। दूसरा एक सवाल था एक महिला का कि मैं पहले इंसुलिन लेती थी, ठीक है, अब इंसुलिन मैं नहीं ले रही, सिर्फ गोलियां ले रही हूँ और मेरा डायबिटीज़ नॉर्मल आ रहा है, मतलब पैरामीटर मेरे ठीक आ रहे हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है, जब आपकी बॉडी बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाती, पेनक्रियाज ख़राब होने की स्थिति में आ जाती है, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, वो सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, तो जो थक जाती है मशीन, ख़राब होने लग जाती है, तो आपको पता है कोई भी मशीन हो, कुछ भी हो, उसको रेस्ट चाहिए। और जब आप बाहर से इंसुलिन ले लेते हो इंजेक्शन के द्वारा, तो आपकी जो मशीन है, जो पेनक्रियाज है, उसको रेस्ट मिल जाता है प्रॉपर। और कई केसेस में ये देखने को मिलता है कि जब 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल कंटिन्यू हम बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, तो बॉडी की जो मशीन है, जो पेनक्रियाज है, उसको जब 6 महीने या 1 साल आराम मिल जाता है, तो वो अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक कर लेती है, रिपेयर कर लेती है। तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है कि कई बार इंसुलिन लेना आप छोड़ भी दोगे तो भी आपकी जो मशीन है वो, क्योंकि उसको रिपेयर वो हो चुकी है, उसको रेस्ट मिल गया, आराम मिल गया, तो वो फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो फिर आपको बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हो सकता है कि आप टैबलेट लेकर ही अपना शुगर कंट्रोल कर लो। और अगर आप टैबलेट कंटिन्यू ले रहे हैं, इंसुलिन भी आपने लेना छोड़ दिया, आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट ठीक ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आप प्रॉपर अपने शरीर को ठीक कर लो, या फिर आपकी जो पेनक्रियाज है वो बिल्कुल ठीक हो जाए और आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाए और आप डायबिटीज़ से बाहर निकलाओ। तो ये भी एक कारण है। तो ये कुछ कारण हैं जो मुझे लगा कि इन कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी डायबिटीज़, आपकी उम्र हो चुकी है, पहले डायबिटीज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब उसके पैरामीटर सही से भी सही आ रहे हैं, यानी 100 से भी नीचे आ रहे हैं और बिल्कुल फिट आ रहे हैं, तो उसमें भी आप थोड़े से सचेत हो जाइए। उस केस में आपको अपनी बॉडी का इंसुलिन टेस्ट करवाना है। और जहाँ तक है, अगर इंसुलिन का जो रेशो है वो सही आता है तो आप नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंसुलिन बढ़ा हुआ आता है तो फिर आप आगे चल के डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको जैसे ही इंसुलिन बढ़ा हुआ आता है आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी डाइट पर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और जो अनाप शनाप खाना है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉलोअप करना पड़ेगा डॉक्टर की सलाह से। तो ये कुछ बिंदु थे डायबिटीज़ के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त राजवीर राजपूत फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।